काले धुएं के गड्ढे हैं, खाना सिर्फ झकूम के पेड़ का झर, पीने को खौलता हुआ पानी, और जहन्नम की दीवारों के चारों तरफ वो सारी चीजें हैं जो इंसान को दुनिया में बहुत पसंद थीं। इसीलिए लोग बिना समझे उसकी तरफ दौड़ते चले जाते हैं। वहां डर है, दर्द है, पछतावा है, कोई उम्मीद नहीं, और सबसे भयानक बात, अंतहीन तन्हाई। जहन्नम, जहां हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच कर ला रहे हैं, और उससे पहले कयामत का वो बहुत बड़ा दिन। माशा, आप देख रहे हैं सगीर इस्लामिक वॉइस, वो हकीकत जो हर मुसलमान को जाननी जरूरी है और जिसका सामना हर एक को करना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी हिस्से मिस ना हो। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इज़राफील पहली बार बहुत गहरी सांस लेते हैं, फिर सूर तुरही पर अपने होंठ रखते हैं और वो डरावनी भयानक आवाज शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये आवाज मक्का मुकर्रमा में गूंजती है, फिर मदीना मुनव्वरा पहुंचती है, मस्जिद ए नबवी को ढक लेती है, इस्तांबुल पहुंचकर हागिया सोफिया को हिला देती है, लंदन में बिग बेन रुक जाता है, न्यूयॉर्क में ऊंची ऊंची इमारतें कांपने लगती है, टोक्यो में सारी मशीनें एक ही सेकंड में एक साथ बंद हो जाती है, तारे एक एक करके बुझ जाते हैं, सूरज अंधेरे में ढक जाता है, चांद फट जाता है जैसे आधा हिस्सा अलग कर दिया गया हो, सारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल मौत। सिर्फ अल्लाह जिंदा रहता है। अल हय्यु, आज बादशाहत किसकी है? कोई जवाब नहीं देता। अल्लाह वाहिद अल कहार की। ये डरावनी खामोशी कितनी देर तक रही? 40 साल, 40 दिन, 40 घंटे? किसी को पता नहीं, क्योंकि वक्त भी रुक गया था, जगह भी खत्म हो गई थी। सिर्फ अल्लाह को पता है कि वो इंतजार कितना लंबा था। मुर्दे मिट्टी में मिल चुके थे, हड्डियां राख बन गईं, बाल सड़ गए, नाखून गल गए, लेकिन रूहें बरजख में इंतजार कर रही थी। कोई कब्र का अजाब भुगत रहा था, कोई कब्र की नेमतें ले रहा था, लेकिन सब इंतजार ही कर रहे थे। फिर वो मुबारक पल आया, दूसरा हुक्म हुआ, दूसरी बार सूर फूंको। इज़राफील दूसरी बार गहरी सांस लेते हैं, लेकिन इस बार ये जिंदगी की सांस है, दोबारा जी उठने की सांस है। धरती जोर से चटकती है, कब्रें एक एक करके खुलने लगती हैं। पहले हाथ निकलते हैं, फिर बाजू, फिर सिर, हड्डियां एक एक करके जुड़ती है, गोश्त हड्डियों पर चिपक जाता है, सिर पर बाल उगाते हैं, आंखें अपनी जगह पर आ जाती है। लोग धूल मिट्टी से ढके, नंगे, डरे सहमे, कांपते हुए एक एक करके खड़े हो जाते, पूछते हैं हमारी नींद किसने तोड़ी? फिर याद आ जाता है, वो डरावनी हकीकत याद आ जाती है। हाय हमारी खराबी, पैगंबर सच कहते थे। ये वही दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था। सूरह यासीन 22। चीखें गूंजती हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डर, बहुत भयानक डर चारों तरफ छा जाता है। भागने की जगह ढूंढते हैं, कोई जगह नहीं, छिपने की जगह ढूंढते हैं, कोई जगह नहीं। दूर से फरिश्तों की आवाज आती है, चलो कतार में लगो, महशर की जगह की तरफ चलो। लोग बकरियों की तरह हांके जाते हैं, पैर कांप रहे हैं, घुटने ढीले पड़ गए हैं, सांसें अटक रही हैं, दिल तेज तेज धड़क रहा है। सब फुसफुसाते हैं, या रब, या रब। लेकिन अब दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि दुनिया में जब मौका था तब नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह को याद नहीं किया। अब याद आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। महशर का मैदान दुनिया जितना बड़ा, शायद उससे भी बड़ा, अरबों खरबों लोग, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैदा हुए बच्चे तक सब यहाँ। भीड़ इतनी कि सांस लेने की जगह नहीं, लोग एक दूसरे पर कुचले जा रहे हैं। सूरज सिरों के सिर्फ 1 मील ऊपर ला दिया गया है, जलाने वाली गर्मी पसीना बिना रुके बह रहा है। किसी के पसीने सिर्फ टखनों तक, ये कम गुनाह वाले, किसी के घुटनों तक, मध्यम गुनाह वाले, किसी के कमर तक, किसी के गले तक, किसी के मुंह नाक तक। सबसे ज्यादा गुनाह वाले तो अपने ही पसीने में डूब रहे हैं, लेकिन मर नहीं सकते, क्योंकि अब मौत भी खत्म हो चुकी है। 1000 साल गुजरते हैं, 2000, 3000, 50,000 साल गुजर जाते हैं। लोग चिल्लाते हैं, या अल्लाह अब तो फैसला कर दो, ये इंतजार अजाब से भी बुरा है, हमें जहन्नम में डाल दो, लेकिन ये इंतजार खत्म कर दो।
लेकिन अल्लाह ने उन्हें इंतजार कराया, क्योंकि दुनिया में उन्होंने अल्लाह के हुक्म को टालते रहे थे, नमाज को टाला, तौबा को टाला। अब उनकी बारी है इंतजार करने की। फिर बहुत दूर से भयानक आवाज आती है, जैसे 1000 ज्वालामुखी एक साथ फट रहे हों, जैसे लाख भूकंप एक साथ आ रहे हों। जहन्नम को लाया जा रहा है। 70,000 जंजीरें, हर जंजीर पर 70,000 फरिश्ते उसे खींच रहे हैं। जहन्नम जिंदा जानवर की तरह है, गुस्से में, भूखा, जंगली। लोगों को देखकर और तेज दौड़ना चाहता है। जंजीरें खींचती हैं, फरिश्ते मुश्किल से रोक पाते हैं। वो दहाड़ता है, लोगों को खाना चाहता है। जैसे ही वो महशर के पास आता है, उसका गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। एक बहुत बड़ा टुकड़ा, अरबों टन आग का पहाड़ टूटकर महशर की तरफ दौड़ता है। सेकंडों में पहुंचने वाला है। लोग पागल हो जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, लेकिन कहीं जगह नहीं, जमीन पर गिर पड़ते हैं। बिल्कुल आखिरी सेकंड पर आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम एक छोटा सा बर्तन लिए आते हैं। उसमें साफ पानी जैसा कुछ है, उसे उस आग पर डालते हैं। भाप उठती है, आग एकदम बुझ जाती है, हवा में जमकर पत्थर बन जाती है। सब एक साथ सांस लेते हैं, बच गए। लोग पूछते हैं, वो क्या था? जिब्रील कहते हैं, वो तुम्हारे आंसू थे। दुनिया में रात को नमाज पढ़ते वक्त, अल्लाह के डर से, प्यार से, गुनाहों पर पछताते हुए, कुरान पढ़ते हुए, अजान सुनकर, माँ बाप के लिए दुआ करते हुए जो आंसू गिरे थे, वही आंसू थे जिन्होंने तुम्हें बचा लिया। मोमिन रोने लगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। काफिर और डर जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक भी आंसू नहीं। अब हिसाब का वक्त आ गया। नाम पुकारे जाते हैं, अहमद पुत्र मोहम्मद, फातिमा पुत्री आयशा। जिसका नाम पुकारा जाता है, कांपते घुटनों से आगे आता है। दिल फटने को होता है। अल्लाह किताब देता है, दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में या पीठ पीछे से। जिसने नेक काम किए, दाहिना हाथ मिलता है। लो मेरी किताब पढ़ो, मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब होगा। जिसने बुरे काम किए, बायां हाथ या पीठ पीछे। काश मेरी किताब मुझे ना दी जाती, काश मुझे पता ना चलता कि मेरा हिसाब क्या है। झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, मैंने नहीं किया, मुझे पता नहीं था। लेकिन अल्लाह कहता है, झूठ मत बोलो, कुछ भी छुप नहीं सकता। फिर मुंह बंद कर दिए जाते हैं। हाथ बोलने लगते हैं, या अल्लाह इस हाथ से चोरी की, हराम छुआ। पैर बोलते हैं, इस पैर से गुनाह की तरफ दौड़ा, मस्जिद नहीं गया। आंखें, कान, जबान सब गवाही देते हैं। खुद की खाल से पूछते हैं, तुम हमारे खिलाफ क्यों बोली? खाल कहती है, अल्लाह ने हमें बोलने की ताकत दी, जिसने हर चीज को बोलने की ताकत दी। हिसाब खत्म, फैसला हो गया। अब बिछड़ने का वक्त। जहन्नमी जंजीरों में जकड़े जाते हैं, लोहे की जंजीरें गले में, हाथ पैर में। रोते हैं, एक मौका और दे दो। लेकिन जवाब मिलता है, पहले भी इनकार किया था, लौट आए भी जाते तो वही गुनाह करते। फिर पुले सिरात, बाल से पतला, तलवार से तेज। नीचे जहन्नम। मोमिन अपने नूर के साथ फर्राटे से निकल जाते हैं। मुनाफिक बीच में अटक जाते हैं, उनका नूर बुझ जाता है। काफिर एक कदम भी नहीं रख पाते, फिसलते हैं, गिरते हैं। 70 साल तक गिरते रहते हैं, चीखते रहते हैं। जहन्नम का मुंह खुला है, एक एक करके निगलता जाता है। अल्लाह पूछता है, भर गया? वो कहता है, और है क्या? जहन्नम में दाखिल होते ही खाल जल जाती है, नई खाल आती है, फिर जलती है बार बार। पानी मांगते हैं, खौलता पानी मिलता है जो हाथें फाड़ देता है। खाना मांगते हैं, झखूम और पीप मिलती है। 70 गुना ज्यादा गर्म आग और जमहरीर की बर्फ जैसी ठंड भी। फिर 7 दरवाजे, एक जहन्नमा। आम मुसलमान गुनाहगार जो नमाज छोड़ते थे, झूठ बोलते थे। यहां सज्जा मुकर्रर वक्त के लिए। फिर जन्नत। 2 लजा, जिन्होंने दीन का मजाक उड़ाया, अजान सुनी और अनसुना किया। आग जिंदा है, पीछा करके जलाती है। 3 खुद गर्ज लोग जो भूखे को नहीं खिलाते थे, यतीम को नहीं देखते थे, अब कोई उन्हें नहीं खिलाता। 4 ओ हुत्मा, दौलत के लालची। सोना चांदी पिघलाकर उनके गले में डाला जाता है। 5 जुताक झेमा, जालिम, घमंडी, तानाशाह, औरतें मारने वाले, बच्चे सताने वाले। उनका घमंड जल जाता है। 6 साइरा,
फसाद फैलाने वाले, जंग करने वाले, खून बहाने वाले, उनकी ही चीखें उन्हें सताती हैं। 7. हाविया। सबसे निचला और सबसे भयानक दर्जा मुनाफिक और काफिरों के सरदारों के लिए। दरवाजों का रखवाला, मालिक फरिश्ता, जिसने जहन्नम बने से आज तक कभी मुस्कुराया तक नहीं। लोग चिल्लाते हैं, मालिक अपने रब से दुआ करो कि हमें मौत दे दे। वो बस चुप रहता है। अब दरवाजे हमेशा के लिए बंद। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। अब कोई वापसी नहीं। अब अनंत काल शुरू हो चुका है। जहन्नम का मतलब ही है बहुत गहरा गड्ढा। वहां की सजा कभी खत्म नहीं होगी। अब सच का सबसे तेज और डरावना चेहरा सामने है। अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। आमीन।